Greetings to all. Today I am here with a burning topic named Schedules of Constitution. So basically इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन टाइम के साथ साथ संविधान में संशोधन होने के कारण वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। सो हम इन अनुसूचियों को 12 अनुसूचियों की जगह 8 + 4 = 12 अनुसूचियां करके याद करेंगे, ताकि हमें नई 4 आई अनुसूचियों के संशोधन अच्छी तरह से याद हो। पहले मैं आपको हर एक अनुसूची के बारे में और उनके टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। देन लास्ट में मैं आपको इन्हें याद करने की एक बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप बहुत इजीली इसे याद रख सकेंगे। तो संविधान की पहली अनुसूची हमें हमारे देश और देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णित करती है। दूसरी अनुसूची हमें सभी वेतन और भत्तों के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची के अंदर सभी शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई। वो पद हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति के आर्टिकल 60 के अंदर दी गई है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ आर्टिकल 69 के अंदर दी गई है एंड राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 के अंदर दी गई है। एंड एक ऐसी पोस्ट है जिसकी शपथ पूरे संविधान में कहीं दी ही नहीं गई, लेकिन आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ढूंढने में लगे रहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन से आर्टिकल में दी गई है। सो स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री जस्ट कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेता है, ना कि अपने प्रधानमंत्री पद की। सो स्टूडेंट्स, 4th अनुसूची हमें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताती है। हमें ध्यान ये रखना है कि ये अनुसूची हमें लोकसभा की नहीं, केवल और केवल राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताती है। सो 5वीं अनुसूची हमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SCs एंड STs के बारे में बताती है। एंड स्टूडेंट्स, 6th अनुसूची भी 5th से ही रिलेटेड है। इसमें हमें शेड्यूल कास्ट के कुछ इम्पोर्टेंट आरक्षित एरियाज असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में जानकारी मिलती है। सो स्टूडेंट्स, 7वीं अनुसूची हमें हमारी सत्ता की शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताती है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं: संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। संघ सूची में हमारे देश के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में बताया गया है। राज्य सूची में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राज्य की पावर ज्यादा होती है, उन टॉपिक्स को राज्य सूची में बताया जाता है। और समवर्ती सूची में उन टॉपिक्स को रखा जाता है जिन टॉपिक्स के ऊपर संघ और राज्य दोनों मिलकर विचार कर सकते हैं। संघ सूची के अंदर स्टार्टिंग में 97 विषय थे, लेकिन टाइम के साथ साथ राज्य सूची के या समवर्ती सूची के कुछ टॉपिक्स को संघ सूची के अंदर मिला दिया गया है, जिसके कारण प्रेजेंट में इनकी संख्या 100 हो गई है। एंड सेकेंडली, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन आज प्रेजेंट में कुछ विषयों को संघ सूची में मिला देने के कारण राज्य सूची में केवल 61 विषय रह गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन आज प्रेजेंट में उसके अंदर 52 विषय विद्यमान हैं। 7वीं अनुसूची में कुछ अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन भी किया गया है, क्योंकि जिस टाइम संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम कई सारे नेताओं ने ये सुझाव दिया कि आज बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं हैं जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं और उनसे क्राइम भी बढ़ सकता है। सो उन्हें संविधान के कौन से पार्ट में रखा जाए जिससे कि फ्यूचर में हम उनके ऊपर काबू पा सके। सो एट लास्ट निर्णय लिया गया कि 7वीं अनुसूची में कुछ अवशिष्ट शक्तियां करके एक पेज को खाली छोड़ दिया जाएगा, जिसमें कि टाइम के साथ साथ हम टॉपिक्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। सो स्टूडेंट्स, 8वीं अनुसूची के अंदर
भारत की 22 मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में केवल 14 मानक भाषाएं थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इस अनुसूची में 3 बार संशोधन हुआ, जिसके कारण आज प्रेजेंट में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मैं आपको संशोधन के ईयर, नंबर वगैरह के बारे में लास्ट में बताऊंगी, जिससे आप उन्हें ट्रिक्स के जरिए बहुत इजीली याद रख सकेंगे। मूल रूप से संविधान के अंदर केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ संशोधन हुए, जिसके बाद आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप वाली 8 अनुसूचियों के बारे में आपको बता चुकी हूँ, और अब बचे 4 अनुसूचियां, उनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, 9वीं अनुसूची के अंदर संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल से संबंधित प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है, जिससे कि हम टाइम टू टाइम दल ना बदलने की स्थिति को कुछ कंट्रोल में रख सके। एंड 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज, फॉर एग्जाम्पल पंचायत, सरपंच या अपने स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। एंड लास्ट 12वीं अनुसूची के अंदर शहरों के स्थानीय स्वशासन मीन्स म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के बारे में समझाया गया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको हर एक अनुसूचियों के बारे में, उनके टॉपिक्स के बारे में बता दिया है, और अभी बाय ट्रिक्स मैं आपको इन्हें याद रखने के, इनके संशोधन ईयर, संशोधन नंबर्स को याद रखने के तरीके बताऊंगी, जिससे आप संविधान की अनुसूचियों के टॉपिक को लगभग 80% क्वेश्चंस को कवर कर दोगे। फर्स्ट अनुसूची के अंदर देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पर जाते हैं, फर्स्टली हम अपना इंट्रो देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूचियों में भी पहली अनुसूची में देश का इंट्रो दिया गया है। देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूचियों में पैसों के बारे में नॉलेज दी गई है। हम इसे 2 नंबर के पैसे से भी याद रख सकते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते मतलब पैसों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची 2 नंबर पैसा। तीसरी अनुसूची में सभी बड़े बड़े पदों के शपथ के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, शपथ के अंदर 3 वर्ड्स हैं, श, प, थ। इसे हम इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर की अनुसूची के टॉपिक में 3 वर्ड्स, शपथ। एंड आपको ध्यान रखना है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ नहीं दी गई। पद कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड राज्यपाल। और इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल है आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल है आर्टिकल 69 एंड राज्यपाल की शपथ का आर्टिकल है आर्टिकल 159। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेता, वो जस्ट एक कैबिनेट मंत्री की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ जैसी कोई भी चीज पूरे संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। स्टूडेंट्स, 4th अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। जैसे कहीं भी 4 लोग बैठते हैं तो वहां पर सभा बन जाती है, तो हम 4th अनुसूची को भी 4 लोगों की सभा की तरह याद रखेंगे। 4th अनुसूची इक्वल टू राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। एंड हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर लोकसभा की कोई भी बात नहीं चली है, यहाँ पर जस्ट राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, 5वीं अनुसूची में कुछ विशेष एससीज एंड एसटीज के प्रशासन और उस प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। कुछ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जिनको बराबरी पर लाने के लिए संविधान में एक प्रावधान दिया गया है, उन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची में रखा गया है।
और इसे हम याद कैसे रखेंगे? सो 5 की बनावट S जैसी है। SC एंड ST में S है और 5वीं अनुसूची में SC और ST के बारे में बताया गया है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। एंड ऑल्सो छठी अनुसूची भी 5वीं से ही संबंध रखती है। छठी अनुसूची में जो STs हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उस शेड्यूल्ड ट्राइब के कुछ विशेष 4 क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। बिकॉज वो क्षेत्र कुछ ज्यादा ही पिछड़े रह गए थे, तो उन्हें बराबरी पर लाने के लिए उन्हें छठी अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। और वो क्षेत्र हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड हम इन चारों राज्यों को याद कैसे रखेंगे? AM PM को तो आप सभी जानते ही हैं, तो हम इसे एक ट्रिक AM TM से याद रखेंगे। मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऑल्सो एग्जाम में हमें समझ में नहीं आता कि मेघालय था, मिजोरम था या मणिपुर था। सो हम मिजोरम को इस तरह से याद रखेंगे कि मिजोरम ने जोर जबरदस्ती से छठी अनुसूची में अपना नाम लिखवा लिया। ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, ये जस्ट आपको समझाने और याद रखने के लिए बनाया गया है। सो नेक्स्ट अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का टॉपिक है शक्तियों का बंटवारा। इस अनुसूची को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और दोबारा से याद कर सकते हैं। सो इसे याद करने का ट्रिक है स। 7 में और शक्तियों में दोनों में पहला अक्षर स होता है। सो आप बड़ी ही इजीली याद रख सकते हैं। 7 शक्तियों का बंटवारा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं दी गई हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 मानक भाषाएं थी। जैसे जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस टाइम हमारे देश में 14 राज्य थे और हर एक राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। उसी आधार पर 8वीं अनुसूची में भी केवल 14 मानक भाषाएं थी। बट टाइम के साथ साथ और जरूरत बढ़ने के साथ साथ इस अनुसूची में 3 बार संविधान संशोधन किया गया और आज प्रेजेंट में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। हम इन्हें 14 + 1 + 3 + 4 = 22 करके याद रखेंगे, ताकि इनके संविधान के नंबर्स और ईयर्स को हम ध्यान रख सके। सो अब हम याद करते हैं 1 + 3 + 4। 1 में पहले एक भाषा जुड़ी, सिंधी, 21वें संविधान संशोधन से 1967 में। +3 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 71वें संविधान संशोधन से 1992 में। एंड लास्ट 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन से 2003 में, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। अब इन्हें याद कैसे रखा जाए? पहले हम लोग जो संविधान संशोधन को याद रखेंगे, 21वां, 71वां और 92वां। 21, 71, 92। लास्ट में देखिए 112। इसको हम लोग कुछ अगर हम माइंड में इसको बैठाए तो ये अच्छे से ध्यान में रहेगा हमारे। 21वां, 71वां, 92वां। सो फर्स्ट में सिंधी आई, उसे हम लोग आराम से याद रख सकते हैं। सेकंड में प्लस जो 3 है उसमें 3 भाषाएं आई, इन्हें हम नमक से याद रख सकते हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक। अगली आई 4 भाषाएं इकट्ठी 2003 में 92वें संविधान संशोधन से, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। इसे हम लोग स्टार्टिंग में डोगरी और बोडो में अड़ै ओ है, जिसे हम लोग बहुत इजीली याद रख सकते हैं। डोगरी, बोडो। सो नेक्स्ट है मैथिली और संथाली। इसमें थ और ल वर्ड कॉमन है, सो इसे हम इजीली याद रख सकते हैं, मैथिली और संथाली। सो इनको हम याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सो मूल रूप से संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन टाइम के साथ साथ बाद में इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। और जब भी संविधान में कुछ नई चीज जुड़ती है तो कोई ना कोई संविधान में संशोधन किया जाता है,
जिसके बाद संविधान में कोई नया प्रावधान जुड़ता है। इन चारों की चार अनुसूचियों के 4 संविधान संशोधन हैं जिन्हें भी हम आराम से याद करेंगे। तो 9वीं अनुसूची है संपत्ति के अधिग्रहण की अनुसूची। ये अनुसूची संविधान के पहले अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी रहता है कि संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट किस टॉपिक और किस प्रावधान के लिए किया गया। बहुत इजी बात है, 1950 में संविधान को लागू किया गया था। एक ही साल बाद संविधान में संशोधन हुआ। ईयर को याद रखना भी इजी है। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9वीं संपत्ति के अधिग्रहण की अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची है दल बदल के कानूनों से संबंधित। इस 1985 के आसपास का जो टाइम था, राजीव गांधी का टाइम था। राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। नेता बहुत इजीली दल बदलते जा रहे थे और किसी भी एक पार्टी में स्थिरता नहीं थी। इस सभी चीजों को देखते हुए संसद में कानून बिल पेश किया गया और संविधान में संशोधन करके 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ दिया गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अनुसूची है 11वीं अनुसूची, जिसका टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज एक बहुत अच्छा प्रावधान है क्योंकि इसके जरिए छोटे से छोटा इंसान भी सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी को पेश कर सकता है, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य हर एक ग्रामवासी बन सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। स्टूडेंट्स, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 की एंड में संविधान में जोड़ दिया गया था और पंचायती राज के पास टोटल 29 विषय हैं जिनके ऊपर वो पूरे गांव में काम कर सकता है। एंड अगला हमारी अनुसूची है स्थानीय स्वशासन। इसमें शहर के नगर निगम, नगर पालिका जैसी संस्थाओं को जोड़ा गया है। इसे संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में संविधान की अनुसूचियों में शामिल किया गया। और जैसे पंचायत के पास 29 विषय होते हैं, वैसे ही इनके पास 18 विषय होते हैं जिससे कि ये पूरे शहर में काम कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची को लगभग एक साथ ही जोड़ा गया था, क्योंकि 11वीं को 1992 के एंड में और 12वीं को 1993 के स्टार्टिंग में जोड़ा गया था और ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते। अब बारी आती है इन चारों लास्ट की अनुसूचियों के संविधान संशोधन और संविधान संशोधन के सन को याद रखने की, क्योंकि लगभग ऐसा होता है कि हमें संविधान की अनुसूचियां याद रहती हैं लेकिन इनके संशोधन और ईयर्स हमारे दिमाग में टिकते ही नहीं है। हम इजी ट्रिक से इसको हमारे दिमाग में इस तरह से छाप सकते हैं कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाएंगे। लाइन में हम इनको याद रख सकते हैं क्योंकि इनके लास्ट में 1, 2, 3 और 4 है। 9वीं अनुसूची का संशोधन पहला, 10वीं का 52वां, 11वीं का 73वां और 12वीं का 74वां। 11वीं और 12वीं अनुसूची एकदम सेम सी हैं, तो इनके जो संविधान संशोधन के ईयर और नंबर हैं उनमें भी जस्ट 1 का डिफरेंस ही आता है। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल संबंधी कानून है। ये टाइम था राजीव गांधी जी का और इसी टाइम में लगभग 1985 में ऐसा कुछ हुआ था कि हमारी राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। दल बदल को हम 1985 से इजीली याद रख सकते हैं। अब रहती है 9वीं अनुसूची संपत्ति का अधिग्रहण। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना ही है। एंड इसका सन संविधान के लागू होने के जस्ट एक साल बाद 1951 में। मुझे आशा है कि आपको संविधान की अनुसूचियां बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इसे हफ्ते भर दिन में एक बार सुनेंगे तो संविधान की अनुसूचियां आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाएंगी। अब आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना ज्यादा हो सके, और अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी हर एक नई से नई वीडियो को पा सकें। थैंक यू सो मच।